उस फील्ड में क्या क्या लगता है, उस सारी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। और जब वो अध्ययन आप कर लेंगे, जब आप वो पोजीशन को पूरा पढ़ लेंगे, तभी आप समझ सकेंगे कि आपने पहला लेवल यानी पोजीशन वाला लेवल हासिल कर लिया है। जी हाँ। फिर उसके बाद हम लेवल 2 पे सीधा आते हैं या फिर बाद में पोजीशन के बारे में और कोई विशेष बात आप बताना चाहोगे? अथॉरिटी इस पोजीशन में ऑटोमेटिक होती है। हाँ। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी अगर कोई आपसे मिलने आएगा या आपसे मुलाकात करेगा तो सबसे आसान क्या होगा, उसको वो पहले आपसे ही मिलेगा। वो आपसे मिलेगा तो आपको यानी वो ये सोच के आएगा कि आपको जॉब मालूम है। मान लो अगर आपको जॉब नहीं मालूम है और आप नहीं एक्सप्लेन कर पाए तो आपका इंप्रेशन पहले दिन ही खत्म हो गया। आप दूसरी सीढ़ी ही नहीं चढ़ पाएंगे, तीसरी सीढ़ी ही नहीं चढ़ पाएंगे और चौथी सीढ़ी तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। इसलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे ही आपको कोई पोजीशन मिले आप उसको पढ़ना शुरू कर लीजिए, आप उसके पूरे गुण सीख लीजिए। आपको जो जो उस चेयर को गरिमा पहुंचाने के गुण हो सकते हैं वो सारे गुण सीख लीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई बोले कि अरे ये तो पप्पू है, किसी का पिट्टू था इसलिए बिठाया हुआ है, या सिर्फ ये दिमाग का बहुत अच्छा है, रिटन एग्जाम पास अच्छा कर सकता है इसलिए यहाँ बैठा है, लेकिन इसमें लीडरशिप क्वालिटीज, इसमें कुछ भी क्वालिटीज नहीं है। जी। तो आपका पहला एम ये होना चाहिए कि जैसे ही आपको कोई चेयर मिलती है उस चेयर के उस पोजीशन के सारे गुण सीख लीजिए। ये मेरा पहला लेवल है। लेकिन लेवल 1 से हम लेवल 2 पे जाते हैं तो आपने कहा कि 5 P's है, उसमें सेकेंड P है परमिशन। तो पोजीशन और परमिशन में फिर क्या अंतर आ गया? बहुत अंतर है शर्मा जी। मैं ये मान लेता हूँ कि आपने पहला लेवल पार कर लिया है जी, कि आपको पोजीशन मिली, आपने अपना जॉब सीख लिया है। यहाँ पर आपका जो फॉलोअर है, हमने जो शुरू में बताया लीडर और फॉलोअर, ये आपको ऑब्जर्व कर रहा है। सेकेंड लेवल में आप परमिशन लेवल पे जाते हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल है शर्मा जी। इस लेवल पे मैं चाहता हूँ कि लोग अपने रिलेशनशिप बिल्डअप करें जी, आपके साथ वालों के साथ, यानी जिसको हम कहते हैं आपके पीयर्स के साथ, आपके ऊपर वालों के साथ और आपके नीचे वालों के साथ। रिलेशनशिप बिल्डिंग यानी बहुत आसान काम नहीं है शर्मा जी, ये सबसे डिफिकल्ट लेवल है, क्योंकि आप कुछ बोने जा रहे हो, किसी के दिल में कुछ भावनाएं बोने जा रहे हो, असर हो रहा है। हाँ। आप उनकी हेल्थ के बारे में, आप उनके एज, आप उनके घर के बारे में, आप उनके सारे जानकारी लेना चाहोगे आप, और उनकी हर वो चीज को टच करना चाहोगे जिससे वो आपसे इमोशनली इन्वॉल्व हो जाए, अटैच हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू कर दिया है। रिलेशनशिप बिल्डिंग मैंने देखा है कई लोगों को करते हुए, लेकिन कैसा है कि उसके चेहरे पे नकाब होता है, एक नकली कि आप कैसे हो तो कैसे कर दिया आपने, एक जिसको हम बोलते हैं फेक स्माइल दे दिया आपने। याद रखिएगा, आपने फेक स्माइल दे दी लेकिन आगे वाले ने समझ भी ली कि ये फेक है। आपको नहीं समझी, आपको लगता है कि आप चतुर हो, आप चतुरता से निकल गए, लेकिन आगे वाला भी व्यक्ति उतना ही चतुर होता है। तो इसलिए जब आप किसी से प्यार करें तो पूर्णता करें, आधा नहीं हो सकता ये, और करोगे तो पकड़े जाओगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्यार करना तो, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ ही नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको वो प्यार दिल से करना पड़ेगा। अब ये कैसा डेवलप किया, ये सबसे डिफिकल्ट लेवल जैसे मैंने आपको बताया। इसका मतलब यह है कि आपको भीतर से चेंज होना पड़ेगा, आपको अंदर से चेंज होना पड़ेगा, कि आपको दिल से आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि मैं लोगों से प्यार करना चाहता हूँ या मैं प्यार कर सकता हूँ। ये क्वालिटी आप में आनी चाहिए जी। इसमें क्या होगा कि आप अपने दोस्तों, आप अपने लोगों को दोस्त बना लोगे, अपने ऊपर वालों को दोस्त बना लोगे, अपने साथ वालों को दोस्त बना लोगे, अपने नीचे वालों से प्रेम, सबऑर्डिनेट से आप प्रेम का संबंध रख लोगे। यानी इन द सेंस कि आप उसको बर्थडे विश करो, उसके वेलफेयर के बारे में बात करो, आप उससे जेन्युइनली कंसर्न रहो, कि आपको उसको पैर को लगाए तो पूछ लिया कि कैसे लगाए, ऐसा नहीं कि देखा और अरे लगाए क्या और चले गए। रुक के 2 मिनट बात की, उससे पूछ लिया कि भैया आपका क्या प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं आप वो इमोशनल स्ट्रिंग्स अटैच करते चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फॉलोअर तो आपका बन गया क्योंकि आपके पास पोजीशन है। अब आपको उसको क्या करना है कि आपको उसको बांधना है ताकि वो आपके लिए काम करे। वो काम कैसे करेगा, जब तक आप अपने आप अच्छे व्यक्ति हो इसका आप परिचय नहीं दोगे तो आप नहीं कर पाओगे इसको। लेकिन सर यहाँ एक छोटी सी बात जो लोगों के जहन में आई होगी इसको सुनकर, अक्सर जब हम सुपीरियर से एक रिलेशन बिल्डअप करना चाहते, आपने जैसे कहा इमोशनल, तो लोग खासकर नागपुर की अगर बात करें, विदर्भ की बात करें, तो एक टर्म दे देते चमचा। तो चमचागिरी करना और फिर बाद में जेन्युइनली कंसर्न रहना अपने सुपीरियर के प्रति, इसको आप कैसे दूर करोगे? लोगों के मन से ये जो भ्रम है, धारणा है, कैसे दूर करोगे? बहुत ही सुंदर सवाल है। इनफैक्ट ये सवाल अगर आपने नहीं पूछा होता तो ये कार्यक्रम अधूरा होता। देखिए, जब मैंने आपको कहा कि आपको जेन्युइनली किसी से बात करना है तो जेन्युइनली आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है। जब आप जेन्युइन आदमी हो जाते हो तो चमचागिरी वर्ड अपने आप हट जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ अपने
ऊपर वाले से ऐसी बात नहीं कर रहे, आपको नीचे वाले से भी उतनी कंसर्न है। आपको अगर शादी का न्योता नीचे के किसी व्यक्ति से दिया है तब भी आप जाते हो, ऊपर के व्यक्ति ने दिया है तो भी आप जाते हो। जो काम आप ऊपर के व्यक्ति के घर की शादी में आप करते हो वो नीचे वाले व्यक्ति के घर के भी शादी में करते हो। और आप अपने साथ वाले के बच्चों के साथ में भी वैसे आदमियों के साथ में व्यवहार करते हो। तो यानी ये आपका नेचर है, रिलेशनशिप मेंटेन करना ये आपका नेचर है। ये जब सिद्ध हो जाएगा तो धीरे धीरे वो लेबल हट जाएगा। हाँ। ये लेबल ज्यादातर हटता क्यों नहीं है लोगों के साथ में? क्योंकि ये कभी ये डाल पे, कभी वो डाल पे, कभी वो डाल पे, और उनको लगता है कि मैंने 3 दिन तक इससे बहुत अच्छे से बात की, चौथे दिन इसने अच्छे से बात नहीं की, मैं इसको छोड़ देता हूँ। यानी क्या हुआ कि यहाँ बार्गेन हो गया, यहाँ बार्टर सिस्टम हुआ। मैंने दिया, आपने नहीं दिया, तो मैंने छोड़ दिया। बार्टर सिस्टम नहीं है प्यार करना या रिलेशनशिप मेंटेन करना, बार्टर सिस्टम नहीं है। रिलेशनशिप मेंटेन करना एक देना ही देना है। इसमें you give and give and give. Never expect anything. Never expect in return. Because that is your nature. And I'm telling you why leadership का जॉब आ गया लेकिन आपको ये रिलेशनशिप बिल्डअप करने नहीं आई, तो आपको 3rd लेवल पे जाना बहुत बहुत कठिन होगा। क्योंकि इस 3rd लेवल पे आपका जो फॉलोअर है जब तक आपसे प्यार नहीं करेगा तब तक वो आपके लिए काम नहीं करेगा। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने सर। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से ये 2 लेवल्स समझा दिए आपने, एक तो पोजीशन के बारे में, एक तो परमिशन के बारे में। अगर हम 3rd लेवल की तरफ बढ़े वो है प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन का इन दोनों के साथ कैसे लिंकेज होता है? देखिए, पहले लेवल पे तो हमने जॉब सीख लिया, दूसरे लेवल पे हमने रिलेशनशिप बिल्डअप कर ली। इस व्यक्ति को, ये फॉलोअर को ये तो मालूम पड़ गया कि आपको जॉब मालूम है, आप जानकार व्यक्ति हो, आप जिस चेयर पे बैठे हो उस चेयर की पूरी जानकारी रखते हो। दूसरा, आपने देख लिया कि उसके साथ में रिलेशनशिप बिल्डअप हो गई, यानी आपसे उसका संबंध अच्छा है। अब आप उसको सिर्फ बताइए कि अड़चन क्या है या टारगेट्स क्या है, देखिए वो काम अपने आप होने लगेंगे। इसलिए हम उसको प्रोडक्शन लेवल बोलते हैं, क्योंकि आपने 2 लेवल पे इतना काम कर लिया है, इतनी मेहनत कर ली है कि आपका काम सिर्फ बताने की देर है, काम होता चला जाएगा। आउट ऑफ द वे जाके काम कर देगा अपना। वो काम करने लगेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई ये व्यक्ति मेरे से इतना अच्छे से बिहेव करता है, ये मेरे से इतना अच्छा रहता है, इस व्यक्ति को मैं लाइक करने लगा हूं, मैं लव करने लगा हूं। द फॉलोअर इज लविंग यू एंड देयरफॉर ही स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू। इट्स एन अनकंडीशनल वर्क व्हिच यू जस्ट हैव टू गिव हिम अ टारगेट एंड इट विल कीप अचीविंग। इसमें क्या होता है कि फॉलोअर आपको फिर भी ऑब्जर्व कर रहा है कि ये व्यक्ति अपना काम समझता है, ये व्यक्ति रिलेशनशिप अच्छा रखना जानता है, साथ में इसको काम से भी मकसद है। यानी टारगेट बताओ कि अपन चलो इस कंपनी के लिए ये करते हैं, इस बार अपन ने अगर 20 ही माल बेचा था, चलो इस बार 30 करके देखते हैं क्या होगा, देखेंगे। क्योंकि आपकी रिलेशनशिप है, क्योंकि वो अड़चन भी होगी तो बताएगा कि सर 30 अचीव नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। और इसको भी मालूम है कि मैं धीरे धीरे जैसे जैसे टारगेट दूंगा ये व्यक्ति मेरे साथ में काम करने के लिए कभी भी तैयार रहेगा। तो 3rd लेवल थोड़ा सा लुब्रिकेटेड लेवल